यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों के बीच डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब चर्चा का विषय बन गई हैं। ट्रंप जल्द शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों से अमेरिका और यूरोप के पुराने गठबंधन में दरार पड़ रही है। वेटिकन के नए पोप लियो 14वें ने ट्रंप की खुली आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप यूरोपीय देशों को कमजोर बताकर गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो शांति के लिए ठीक नहीं है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पोप ने खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और युद्ध प्रभावित बच्चों की वापसी पर बात की। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया, लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों सैनिक मारे गए। शुरुआत में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दिए, लेकिन जब ट्रंप सत्ता में लौटे तो उन्होंने कहा कि यूरोप को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने यूरोपीय लीडर्स को कमजोर और देशों को खत्म होता हुआ बताया। ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करना चाहिए, जिसमें कुछ इलाके वो रूस को दे दे। उनका प्लान 28 पॉइंट का था, जो बाद में 20 पॉइंट्स पर सिमट गया, जिसमें यूक्रेन की फौज को 6 लाख तक सीमित रखने की बात कही और डोनबास इलाके के कुछ हिस्से छोड़ना भी शामिल था। ट्रंप का दावा है कि रूस इस प्लान से सहमत है और जेलेंस्की को जल्दी हाँ कह देनी चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि क्रिसमस तक डील हो जाए, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए राजी नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो अपने इलाके रूस को नहीं देंगे, क्योंकि ये कानूनी और नैतिक रूप से गलत होगा। जेलेंस्की ने यूरोपियन लीडर्स से मिलकर अपना शांति प्लान बनाया, जो मंगलवार को अमेरिका को सौंपा जाएगा। इसमें सुरक्षा गारंटी मांगी गई है ताकि रूस दोबारा हमला न कर सके। जेलेंस्की ने कहा कि वो चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन पहले सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। उनका कार्यकाल मई 2024 में खत्म हो चुका है, लेकिन मार्शल लॉ के कारण चुनाव टल गए। ट्रंप जेलेंस्की पर आरोप लगाते हैं कि वो शांति में बाधा डाल रहे हैं और प्लान को पढ़ तक नहीं रहे। जेलेंस्की ने यूरोप का साथ लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के लीडर्स का कहना है कि यूक्रेन अकेला नहीं लड़ेगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप के प्लान पर सवाल उठाए हैं और यूरोप की एकजुटता पर जोर दिया है। पोप लियो की आलोचना ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने ट्रंप से कहा कि यूरोप को शांति वार्ता से बाहर न रखे, क्योंकि युद्ध उनके घर में हो रहा है। पोप ने 3 बार जेलेंस्की और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कम एक बार फोन पर बात की। उन्होंने रशिया द्वारा उठाए गए 20,000 यूक्रेनी बच्चों की वापसी पर वेटिकन की भूमिका भी बताई। पोप का मानना है कि अमेरिका और रूस के रिश्ते सुधरने से यूरोप कमजोर होगा। फिर भी युद्ध रुकने में कई बाधाएं हैं। जो सबसे पहली बाधा है वो इलाकों पर असहमति है। रूस पूरा डोनबास का इलाका चाहता है और यूक्रेन 1 इंच भी नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा मसला सुरक्षा की गारंटी है। अमेरिका ने साफ वादा नहीं किया है कि वो यूक्रेन की रक्षा करेगा या नहीं। तीसरा मसला ट्रंप की जल्दबाजी है। वो पुतिन पर कम दबाव डाल रहे हैं और जेलेंस्की पर ज्यादा। यूरोपीय देश अमेरिका से नाराज हैं, क्योंकि ट्रंप का राष्ट्रीय सुरक्षा प्लान गठबंधन पर सवाल उठाता है। पुतिन ड्रोन और मिसाइल हमले बढ़ा रहे हैं, जो शांति को और मुश्किल बनाते हैं। अमेरिकी राजनयिकों ने जिनेवा में बात की है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू निकल कर सामने नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।